स्वागत है आपका BSc यूनिक क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव जो सभी आपके VVI हैं। तो आप इस सेट के ज़रिए आप कितना इसमें मार पाते हैं, इसके ज़रिए आपका साल भर का तैयारी का पता चलेगा। तो वीडियो पर बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो इसका हो जाएगा F बराबर R/2। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। बी नंबर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सफ़ेद प्रकाश कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजारने के लिए पश्चात सबसे कम झुकता है? तो इसका हो जाएगा लाल रंग। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो यह वास्तविक उल्टा होती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो यह प्रकाश के प्रतिकिरण के कारण। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है? तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण का हो जाएगा बड़ा। निम्न में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा अवतल। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर जो है धारा की उपस्थिति दर्शाता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को कौन प्रतिपादित करता है? तो यह मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका हो जाएगा वोल्ट। निम्न में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो इसका हो जाएगा श्रेणी क्रम। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो काल्पनिक होती है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो यह 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका हो जाएगा सौर ऊर्जा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। पढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो यह उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नेत्र रंगहीन भाग होता है? तो यह आइरिस हो जाएगा। आइरिस जो आँख के यहाँ ये इस भाग को आइरिस कहा जाता है, यही रंगीन होता है। 1 HP बराबर होता है, तो यह 746 वाट का होता है। 1 हॉर्स पावर। विशाल शीशा मैग्नीफायर ग्लास होता है, तो यह उत्तल लेंस होता है इसका। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या गतिशील होता है? तो यह इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो यह आवेश का मात्रक है। निम्नलिखित में कौन सा वाट के बराबर कौन सा मात्रक है? तो यह जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक, तो इसका एम्पियर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो इसका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग का। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह उपचयन अभिक्रिया है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। काली चूना को जब हम जल में डालते हैं तो ऊष्मा मतलब कि बाहर निकलता है। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यह Cu हो जाएगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र, तो CaOH2 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान क्या होता है? तो इसका हो जाएगा 11 या 10 दोनों हो जाएगा। 31
एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने ससंयोजक बंधन होते हैं? तो इसके 3 हो जाएंगे। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो यह C6H12O6 होता है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं? तो यह साबुन कहलाते हैं। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो यह एल्डिहाइड कहते हैं। इसको अल्कोहल OH को बोलते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में दाएं बाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो घटती है। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो इसका हो जाएगा लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड। इसका हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? तो यह उपधातु है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक है? तो सोडियम जो है विद्युत धनात्मक है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में है? तो इसका उत्तराखंड में हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है। निम्न में से किस धातु को क्रिसोन में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम को जो है क्रिसोन में डुबाकर रखा जाता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं? तो अपमार्जक से सभी बनाए जाते हैं। सर्फ एक्सल, शैम्पू, सर्फ सब बनाए जाते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का उपयोग होता है सौर सेल में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन का नहीं होता है? तो CNG का है, जो हम लोग चालन इसका हम वाहन में करते हैं। CNG का बाकी सब ईंधन के रूप में करते हैं इसका खाना बनाने के लिए। 2Cu + O2 और यह अभिक्रिया करके 2CuO है। तो यह कैसा है? तो यह ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बी नंबर राइट। उदासीन विलयन का pH मान तो 7 होता है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH जो है दुर्बल अम्ल है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्रोलाइट अयस्क किसका अयस्क है? तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। पोटेशियम की परमाणु संख्या तो 19 होती है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथनोइक अम्ल होता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र तो इसका हो जाएगा C2H5OH हो गया। एल्काइल कौन है? तो एल्काइल का C2H2 हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 हो जाएगा। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध होते हैं सहसंयोजक? तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बीज अंकुरित बीज मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो यह उत्सर्जन का एक हिस्सा है। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन के लिए है? तो यह भोजन के लिए है। जाइलम और फ्लोएम ये सब है जो भोजन और ऑक्सीजन ये सब के लिए है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ये CO2 जो है श्वसन के दौरान निकलती है। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? इथिलीन से नियंत्रित किया जाता है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है डेंड्राइट कहा जाता है इसको। निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो एड्रेनालिन जो है आपातकाल का हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, D नंबर। मानव के गर्भ में अवधि कितनी होती है? गर्भ की तो 270 दिन।
गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो 1985 में हुआ था। बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से कौन सा किसका होता है? तो इसका हो जाएगा ईस्ट और मुकुलन में हो जाएगा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो टीबी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। 67 मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीवों निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं मांसाहारी जीव और मनुष्य। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो हाइपरटेंशन है जो ब्रेन हेमरेज का कारण है। 69 निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? तो कॉस्टुका जो हो जाएगा बी नंबर राइट। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर का पंप किया जाता है तो अलिंदियों के द्वारा, जो हमारा दो है बाएं और दाएं अलिंद। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन और ईस्ट का भी। जनन संचारित रोग है तो इनमें सभी सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से सभी जो है जनन संचारित रोग है। अगला 73 नंबर देखते हैं। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? तो बाह्य दल पुंज जो हो जाएगा राइट आंसर। ब्लड समूह ए और कौन सी एंटीबॉडी होता है? तो बी हो जाएगा। 75 रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 75 का राइट आंसर इंसुलिन हो जाएगा। अगला 76 पादप वृद्धि हार्मोन है तो जिब्रेलिन है जो पादप बुद्धि हार्मोन है। वृद्धि सॉरी दोस्तों, वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। और 78 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला 89 नंबर एंड्रोजन है तो मेल हार्मोन है। अगला 80 नंबर मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो यह मेंडलीव ने चुना था। सॉरी दोस्तों, मेंडलीव। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सोचते होंगे कि यह सब टिक मारा हुआ क्वेश्चन है, तो यह बगल के एक फ्रेंड से हम लाए हैं जो सभी टिक मारे हुए था। ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब टिक मार कर करवाते हैं क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।